हर कुछ सालों में लाखों सरकारी कर्मचारी एक बड़ी घोषणा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक ऐसी घोषणा जो उनकी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेतन आयोग की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा उतना ही सुनहरा है जितना ये दिखता है? तो आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या वेतन आयोग से होने वाली सैलरी में बढ़ोतरी एक असली आर्थिक छलांग है, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का एक मायाजाल है जो असलियत पर पर्दा डालता है? चलिए इस सच्चाई की तह तक चलते हैं। चारों तरफ उम्मीदों का एक माहौल बन जाता है। सोशल मीडिया पर हिसाब किताब वायरल होने लगते हैं और एक बेहतर भविष्य की तस्वीर खींची जाती है। ये एक उम्मीद का चक्र है जो हर वेतन आयोग के साथ खुद को दोहराता है। लेकिन इस चमकती हुई सतह के ठीक नीचे पहली दरार नजर आने लगती है, और ये दरार है देरी की। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में होने वाली देरी इसकी सबसे पहली और कड़वी सच्चाई है। तो होता क्या है? देखिए, घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन उसे लागू करने में महीने और कभी-कभी तो साल भी गुजर जाते हैं। इस लंबे इंतजार के दौरान महंगाई अपना काम करती रहती है चुपचाप, और जब तक बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आती है, तब तक बढ़ी हुई कीमतें उस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही निगल चुकी होती हैं। पर रुकिए, ये देरी तो समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो आंकड़ों के अंदर छिपा हुआ है, और उसे समझना बहुत जरूरी है। कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि उनकी बेसिक सैलरी को 3.68 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा, लेकिन हकीकत में क्या होता है? ये फैक्टर अक्सर 2.57 या उसके आसपास ही सिमट कर रह जाता है। अब ये अंतर कागज पर भले ही छोटा लगे, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। चलिए अब सैलरी के एक और जरूरी हिस्से को समझते हैं, जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है, महंगाई भत्ता यानी डीए। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, डीए कोई सैलरी हाइक या कोई बोनस नहीं है। ये तो बस बढ़ती महंगाई के असर को कम करने का एक जरिया है, एक सर्वाइवल टूल है। ये आपकी खरीदने की ताकत को बढ़ाता नहीं, बल्कि उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है। इसे वेतन वृद्धि समझना एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब आते हैं उस पल पर जिसका सभी को इंतजार रहता है, सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज। लेकिन क्या जो ग्रॉस सैलरी बताई जाती है वही बैंक अकाउंट में भी आती है? चलिए इस फर्क को देखते हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया पर हर जगह ये एक बड़ा आकर्षक आंकड़ा दिखाया जाता है, और यही वो नंबर है जो सारी उम्मीदें जगाता है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जैसे ही आपकी ग्रॉस सैलरी बढ़ती है, आप एक ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। आपके नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और दूसरी कटौतियां भी उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं। ये सारी कटौतियां उस बड़ी रकम में से अपना हिस्सा ले लेती हैं, और आखिर में ये वो रकम है जो असल में बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। ये आंकड़ा शुरुआती बड़े वादे से काफी कम होता है, और यही वो हकीकत है जो अक्सर छिपी रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या यह जानबूझकर किया जाता है? इसका जवाब सरकारी और आर्थिक दबावों में छिपा है। देखिए, सरकार को अपने खर्च और आमदनी के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटे को भी काबू में रखना है, अर्थव्यवस्था को भी संतुलित करना है, और अक्सर आने वाले चुनावों का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए वेतन आयोग का लागू होना अक्सर कल्याण से ज्यादा एक मजबूरी का नतीजा होता है। और इस पूरी खिंचतान के बीच में मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी पिस जाता है। एक तरफ है बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ है व्यवस्था का दबाव। ये बिल्कुल एक सैंडविच जैसी स्थिति है, जहां राहत तो मिलती है, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल है। सोचिए, वेतन आयोग की बढ़ोतरी उस पानी की बाल्टी की तरह है जो रेगिस्तान में एक प्यासे इंसान को दी जाती है। राहत तो तुरंत मिलती है, लेकिन उस बाल्टी में महंगाई और टैक्स के नाम के छोटे छोटे छेद हैं, और ऊपर से जीवन यापन की लागत का सूरज उस पानी को लगातार सुखा रहा है। ये प्यास को पूरी तरह से कभी नहीं बुझा पाता। और यही इस विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष है। वेतन आयोग कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। जब तक महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और घर जैसी बुनियादी जरूरतें महंगी होती रहेंगी, तब तक कोई भी वेतन वृद्धि कुछ समय बाद बेअसर हो ही जाएगी। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि अगर सिस्टम में ही लीकेज है, तो सिर्फ बाल्टी में और पानी डालने से क्या होगा? एक असली, एक टिकाऊ वित्तीय समाधान आखिर कैसा दिखना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।